खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो चलिए दोस्तों, ओरिजिनिंग में बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम कैलेंडर है और इसको हिंदी में पचांग बोलते हैं। चलिए, आपके घर में भी कैलेंडर होगा और आपके डॉट डॉट के भी घर में कैलेंडर होगा। मतलब निगेटिव मत सोचिएगा, डॉट डॉट मतलब आपके दोस्त के भी घर में कैलेंडर होगा। आपके घर में कैलेंडर क्यों रहता है, आप क्यों रखते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको 2 जनवरी को देखना है कि कौन सा दिन पड़ा है, उसके लिए कैलेंडर रखते हैं। और भी किसी डेट के लिए उस डेट पे कौन सा दिन पड़ा है उसको देखने के लिए कैलेंडर रखते हैं, यही ना जी। ये बात समझिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आता है वहां पर भी कैलेंडर के प्रॉब्लम आते हैं। अब कहेंगे सर हम तो बाहुबली है, हम काम करेंगे कैलेंडर को लेते चले जाएंगे एग्जाम में। अगर आप पकड़ा गए तो आपका कैलेंडर का भूत वहीं से उतर जाएगा, फिर कैलेंडर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते रह जाइएगा। तो दोस्तों, कैलेंडर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे, सीधे आपकी खोपड़ी में उतर जाएगा। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम है ना, तो वीडियो पर से भागिए मत। वीडियो पर एकदम नजर भिराकर, जैसे आप नजर डालते हैं कहीं मतलब पढ़ाई पर, वैसे नजर डालकर देखिए इस टॉपिक पे। कमाल तरीके से आपको बताएंगे, कमाल तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले कैलेंडर को समझने के लिए सप्ताह के 7 नाम आपको पता होनी चाहिए। कहेंगे सर आप हमें बच्चा समझ रहे हैं, सप्ताह के आप नाम बताएंगे? मतलब हम बचपन में क्या किए हैं, बचपन में भी पढ़े हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे समझना है तो आइए मैं आपको बता दे रहा हूं। सप्ताह के 7 नाम, जैसे हम सोमवार से लिखना चालू करते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यहां पे देखिए, और इसकी खास बात क्या है कि ये जो सोमवार है 7 दिन के बाद ये दिन रिपीट कर जाता है। या आप मंगलवार को ले ले, ये जो मंगलवार है 7 दिन के बाद ये दिन फिर से रिपीट हो जाता है। इसमें जो भी लेंगे 7 दिन के बाद वो दिन फिर से रिपीट हो जाता है। आइए सब कर दिखाते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। जैसे एक मैं क्वेश्चन आपको दूं कि 1 जनवरी का सोमवार है, 1 जनवरी का सोमवार है, तो अगला किस जनवरी का सोमवार पड़ेगा? तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि अगर ये सोमवार है तो 7 दिन के बाद ये दिन फिर से रिपीट हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, यहां पे 1 दिया, इसमें 7 जोड़ लीजिए तो 7 1 कितना हो जाएगा 8। तो दोस्तों 8 जनवरी को फिर से जो दिन मिलेगा वो दिन क्या मिलेगा जी? सोमवार मिलेगा। क्या मिलेगा? सोमवार मिलेगा। क्यों सर आपने तो सॉल्यूशन कर दिए, थोड़ा समझाइए, थोड़ा झलकाइए। तो दोस्तों दिमाग पे बात झलकना भी जरूरी है। देखिए 1 जनवरी का सोमवार है, 1 जनवरी का सोमवार है, 1 जनवरी का सोमवार दिन पड़ा है, तो फिर 8 जनवरी को सोमवार पड़ेगा। देख लीजिए कैसे, ये 2 जनवरी का मंगल होगा, 3 4 5 6 7 8 फिर से आ गया कि नहीं? 8 तारीख को फिर से सोमवार पड़ गया। अगर मैं एक सवाल करूं एकदम जबरदस्त, दोस्तों बताइएगा, मैं कहूं कि 3 जनवरी का मंगलवार है, 3 जनवरी का मंगलवार है, तो बताइए फिर से इसके आगे किस जनवरी को मंगलवार पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना है, हम 3 जनवरी में 7 जोड़ देंगे तो 7 दिन कितना होगा 10। तो दोस्तों 10 जनवरी को फिर से कौन सा दिन पड़ेगा? फिर से मंगलवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार। जैसे देखिए जोड़ लेते हैं, देखिए यहां पे मंगलवार है, 3 जनवरी को मंगलवार पड़ा है, तो फिर से 10 जनवरी को मंगलवार आएगा। जैसे देखिए 4 5 6 7 8 9 10, देख लीजिए 10। इस तरीके से मुझे लगता है कि दोस्तों बातें आपके खोपड़ी में समा गया होगा। अब थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए कमाल की बातें बताएंगे, देखते रहिए।
चलिए यहां से इसको हटाते हैं। मेरा एक सवाल है, यहां पे 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो 25 जनवरी का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब बताइए, क्या इसको बता सकते हैं? देखिए एकदम जबरदस्त टॉपिक है। 1 जनवरी, आराम से देखिए, इस पे क्वेश्चन देंगे, आपको बनाना होगा। वीडियो को पॉज करिएगा, बनाइएगा। अब कहेंगे सर हम तो बनाइए करेंगे, उससे भी बनवाएंगे, उससे बड़ी ध्यान है। देखिए 1 जनवरी का कौन सा दिन है? सोमवार है। तो आपसे क्या पूछा है कि 25 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? अब बताइए इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, 25 में से हम 1 को घटा देंगे तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए 24 में हम 7 से भाग दे देंगे और शेष को यहां पे बादल में भर देंगे। अब सर 7 से आपने क्यों भाग दिए? क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन के बाद दिन फिर से रिपीट कर जाता है। तो भैया 7 में 24 से भाग देंगे तो 70 का 21, यहां पे 3, ये जो शेष हो गया कितना हो गया? 3। अब देखिए काम क्या करना है कि यहां पे कौन सा दिन है? सोमवार है, तो लिख दीजिए यहां पे सोमवार और इसमें 3 जोड़ दीजिए। तो देखिए सोमवार के बाद तीसरा दिन मंगल, बुध, बृहस्पति, तो दोस्तों आंसर क्या होगा जी? बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या होगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। आपने कहेंगे सर आपने तो सॉल्यूशन दे दिए, हम तो मोटा गए देखकर। मतलब इससे मोटाया जाता है, मतलब सेंस समझिए। कहेंगे सर हम तो मोटा गए। अब देखिए आपको लॉजिकल तरीके से बता रहे हैं, सारा दिमाग का खेल है यार, दिमाग का खेल है। अब देखिए 1 जनवरी, यहां पे देखिए सीधे खोपड़ी में भेज देंगे, एकदम बिना नेटवर्क का, खाली बोर्ड पे देखिए। अगर 1 में हम 7 जोड़ दे तो 8 जनवरी को भी कौन सा दिन पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। मैंने बताया ना 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है। फिर इसमें 7 जोड़ दिए तो 15 जनवरी को भी आपका कौन सा दिन पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। फिर 7 जोड़ दिए तो यहां पे देखिएगा यानी 22 जनवरी को भी कौन सा दिन पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। आपसे 25 जनवरी को पूछा गया है तो 22 जनवरी को भी सोमवार है। आपको 25 जनवरी को बताना है तो 22 आ 3, तो 22 जनवरी का सोमवार है तो 25 जनवरी का क्या होगा? यहां पे देखिए, तो 25 जनवरी का कौन सा दिन होगा? तो देखिए यहां पे देखिए 22 जनवरी को सोमवार है। मान लीजिए सोमवार 22 जनवरी को है। कितनी जनवरी को? 22 जनवरी को। तो 25 जनवरी, तो 23, 24, 25, आंसर क्या हो गया? बृहस्पतिवार हो गया। अब एक बात बताइए, ऐसे भी तो आंसर बृहस्पतिवार आ गया और ऐसे भी आंसर बृहस्पतिवार आया है। तो बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे देखिए, हाई लीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्या आप उठा पाएंगे? कहेंगे सर उठाने की बात करते हैं, उठाकर फेंक देंगे सीधे। कहेंगे सर मंगले ग्रह पर फेंक देंगे या उसके घर पर। बड़ी उसके घर याद आ रहा है, देखो हंसी मत। देखिए एक क्वेश्चन है कि 2 फरवरी, यहां पे देखिए 2 फरवरी को बुधवार है, 2 फरवरी को बुधवार है, तो 15 फरवरी का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्या आप बता सकते हैं? क्या दोस्तों आप बता सकते हैं? कहेंगे सर हम अपने आप पे आ जाए ना तो सिर्फ ऐसे देखेंगे आंसर बोल देंगे, यही तो चाहिए आपसे। अब देखिए कमाल की बात है, चलिए कॉमन सेंस से बनाते हैं। 2 फरवरी को कौन सा दिन है? बुधवार है। अगर 2 में हम 7 जोड़ दे तो 9 फरवरी को फिर से दिन यही होगा। अब फिर इसमें 7 नहीं, अब देखिए
फिर इसमें एक कितना हो जाएगा, बुधवार हो गया। अब देखिए हमें 9 फरवरी, यहां पे देखिएगा 9 फरवरी को बुधवार है, यहां पे 9 फरवरी को बुधवार है, तो हमें 15 फरवरी को बताना होगा। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, आंसर क्या आएगा जी, मंगलवार। आंसर क्या आएगा, मंगलवार। इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हट गया है ना सीधे खोपड़ी में। 15 में से 2 घटा लीजिए, तो 15 में से 2 घटा लेंगे 13, और इसमें 7 से भाग देकर यहां पे रिमाइंडर को भर दीजिए। आप कहेंगे सर यहां पे 7 में 13 से भाग दे देंगे तो 7 एकम 7, यहां पे 6, यहां पे 6 हो जाएगा। और यहां पे बुधवार है ना, तो बुधवार आप +6, तो बुधवार में हम अगला 6 दिन को जोड़ेंगे तो आपको कौन सा दिन मिलेगा, मंगलवार मिल जाएगा। क्या दोस्तों आपको समझ में आया कि नहीं, जरूर बताइएगा। आगे देखिए, अब देखिए यहां पे हमें एक बात को समझना पड़ेगा। हमें एक महीना, आप कहेंगे सर एक के मंथ में, जैसे जनवरी में दिए थे ए डेट को, ए सा दिन है तो ए डेट का पूछ लिए थे। हमें जनवरी से डायरेक्ट कूदना होगा मार्च में, या जनवरी से डायरेक्ट कूदना होगा नवंबर में, तो फिर कैसे बनाएंगे। इसका भी इलाज है, अंग्रेजी दवा जैसा, तुरंत ठीक करेगा। यहां पे बोर्ड पे देखिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लीप ईयर और जनरल ईयर ये समझना पड़ेगा। लीप ईयर क्या होता है, जनरल ईयर क्या होता है, इसको मैं अभी आपको बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे जो जनरल वर्ष होता है, जैसे मान लेते 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, इसमें हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद ये तो कट जाएगा। तो 2004 में जब हम 4 से भाग देंगे, या 2008 में 4 से भाग देंगे, या 2012 में 4 से भाग देंगे, या 2016 में 4 से भाग देंगे, तो ये पूरी से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो इसको बोलेंगे, ये जो साल है ये लीप ईयर का साल है, लीप ईयर। अब देखिए अगर लीप ईयर है तो समझिए कि इसमें जो फरवरी का दिन होगा वो 29 डेज का होगा। कितना डेज का होगा, 29 डेज का होगा। और जब फरवरी 29 डेज का होगा तो दोस्तों पूरा साल 366 डेज का हो जाएगा। पूरा साल कितना डेज का होगा, 366 डेज का होगा। अब देखिए इसमें भी जैसे सैकड़े के रूप में दिया रहे, जैसे 2000 दिया रहे, 2000, जैसे मान लेते 3000, 1600, तो इसमें हम 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। अगर ये पूरा से पूरी तरीके से कट जाए, पूरी तरीके से कट जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर। क्या बोलेंगे जी, लीप ईयर। तो दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गया। जनरल ईयर में क्या होता है, जैसे हम 2005 दे दे और 4 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो ये 2005 होगा, ये हो जाएगा जनरल ईयर। ये क्या होगा, जनरल ईयर। अब जनरल ईयर हो गया तो इसमें जो फरवरी होगा ये फरवरी 28 डेज का होगा। फरवरी कितना डेज का होगा, 28 डेज का। और जब फरवरी 28 डेज का हो गया तो एक बात खोपड़ी में आवड़ी डाल लीजिए, जो ये पूरा साल होगा 365 डेज का होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। लीप ईयर क्या होता है, जनरल ईयर क्या होता है, मैंने एकदम खोल कर बता दिए। अब आगे देखिए, देखिए एक महीने से दूसरे महीने में कुदकना है। अब आराम से कूदिए, नहीं तो गोड़ टूट जाएगा। सर क्या पढ़ा रहे हो, गोड़ टूटने वाला नहीं। तो सबसे पहले वर्ष के सभी महीनों के नाम को लिखना पड़ेगा। तरीका मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए जो जनवरी होता है
इसमें 31 डेज होता है, फरवरी में 28 या 29 डेज होता है। अब मैंने बताया कि 28 कब होगा, जब लीप ईयर होगा तब होगा। मार्च 30 डेज का होता है, कितना डेज का होता है, 31 डेज का होगा, 31 डेज का, फिर 30, फिर 31, फिर 30। देखिए जुलाई अगस्त दोनों 31 का होता है, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। यहां पे देखिए अब कौन सा महीना में कितने दिन होता है, इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है। जितना उठा हुआ है ये सब 31 है, आज जितना धसा हुआ है वो सब 30 है। एक अपवाद है ये वाला फरवरी वाला। तो देखिए जनवरी मतलब 31, फरवरी ये तो अपवाद है 28 से 29 होगा, फिर मार्च 31, देखिए 31, फिर अप्रैल 30। अब बात समझ में आ गया। तो ऐसे गिना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर इसी पर से अगस्त, जुलाई के बाद यहां पे देखिए जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए फिर उठा हुआ पे आए हैं, लास्ट में उठा हुआ 31 है। एक बार और देखिए यहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए कुछ तरीका होता है बनाने का। अब देखिए जो महीना 31 दिन का होता है उसमें 7 से भाग देंगे, आपको पता है क्यों, और रिमाइंडर को यहां पे लिखेंगे सामने वाले डब्बा में। तो देखिए 7 में अगर हम 31 से भाग दे दें तो देखिए 7 चौक 28, यहां पे होगा 3, तो यहां पे रिमाइंडर कितना हो गया 3, 30 होगा, और 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, और 28 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा अंडा, जो 7-8 रुपया मिलता है वो अंडा नहीं, ये 0, और जो 29 होगा उसमें 7 से भाग देंगे तो बताइए रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? अब चलिए क्वेश्चन बताते हैं। जैसे इस पे क्वेश्चन कैसा रहेगा, यहां पे बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 15 फरवरी, यहां पे ऐसा जैसे कि यहां पे 2 जनवरी को, यहां पे देखिए जो 2 जनवरी को बुधवार है, तो 15 फरवरी का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? अब आइए देखिए शानदार क्वेश्चन है, कहता है कि 2 जनवरी को बुधवार है तो 15 फरवरी का कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए जनवरी कितना दिन का होता है, 31 दिन का होता है। आज 2 जनवरी को तो दे दिया है बुधवार है, तो 31 में से 2 घटा लेंगे तो कितना होगा 29, और इसमें 7 से भाग देकर रिमाइंडर यहां पे निकालेंगे। तो जब 7 से 29 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, यहां पे रिमाइंडर कितना होगा 1, तो यहां पे लिख देना होगा 1, आप प्लस कहां तक 15 फरवरी का कौन सा दिन पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना होगा, 15 में हमें 7 से भाग देना होगा और रिमाइंडर को यहां पे लिखना होगा। तो देखिए 7 में 15 से भाग देंगे तो 7 दूना के 14, यहां पे 1 रिमाइंडर होगा 1, तो यहां पे 1 कितना हो जाएगा 2। अब एक काम करना होगा, यहां पे क्या है जी बुधवार है, तो बुध में हम 2 ऐड कर देंगे, तो बुध के बाद बृहस्पति शुक्र हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा शुक्रवार। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि 15 फरवरी का कौन सा दिन पड़ेगा, तो 15 फरवरी का शुक्रवार पड़ेगा। क्या दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब देखिए अब यहां पे फंसा देंगे, क्या करेंगे फंसा देंगे। कहता है कि 4 फरवरी को बुधवार है, 4 फरवरी को बुधवार है, तो 4 मार्च का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा?
अब इस क्वेश्चन को बनाइए। अब कहेंगे कि 4 फरवरी को बुधवार है, तो 4 मार्च का कौन सा दिन होगा? दोस्तों यहां पे एक बात समझो, हमें फरवरी कितना दिन का होगा? फरवरी तो आपका 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है, तो हम 28 दिन में इसको घटाएंगे कि 29 दिन में घटाएंगे, ये तो बात पता होनी चाहिए। और ये पता कब चलेगा? जब आपको ईयर दिया रहेगा तब चलेगा। चूंकि ईयर दिया रहेगा तो चेक करेंगे कि जनरल वर्ष है कि लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष रहेगा तो 29 दिन ले लेंगे, और जनरल वर्ष रहेगा तो 28 दिन ले लेंगे। तो यहां पे क्या दिया है, मतलब सन, मतलब यहां पे ईयर की बात नहीं किया है, इसलिए क्वेश्चन इनवैलिड है। आंकड़े पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त है। समझ में आया? लेकिन वही क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं। देखो आराम से, यही कहेगा कि 4 फरवरी 2016 को बुधवार है, 2016 को बुधवार है, तो यहां पे हम एक काम कर लेते हैं। चलिए हम पूछ लेते हैं यहां पे 16 मार्च का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहां पे दर्दनाक क्वेश्चन आ गया, कौन सा दिन होगा? अब देखिए 2016 आपका लीप ईयर है, ये लीप ईयर हो गया। तो दोस्तों लीप ईयर हो गया तो इसमें कितना दिन हो गया? 29 डेज। आज 4 फरवरी को तो पता है कि 4 फरवरी 2016 को बुधवार है, तो हम क्या करेंगे, 29 में से 4 निकाल लेंगे तो कितना होगा? 25। अब 25 में हम 7 दिन से भाग देकर शेषफल को हमें यहां पे लिख लेंगे। तो देखिए 7 में 25 से भाग देंगे तो 70 का 21 कितना होगा? 4। शेष कितना होगा? 4। तो यहां पे लिख दिए 4। और आगे 16 मार्च का कौन सा दिन होगा? तो फिर हम क्या करेंगे, 16 में 7 से भाग देंगे, तो 7 में 16 से भाग देंगे तो 7 दूना के 14, 2, शेष कितना हो गया? 2। तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया? 6। अब यहां पे दिन कौन सा है? बुधवार। तो दोस्तों बुधवार में हम 6 जोड़ देंगे। तो जब बुधवार में हम 6 जोड़ देंगे तो बुध, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पे मंगलवार हो जाएगा। तो बताइए, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तब भी आपको बताना है, लेकिन कमेंट्स आपको जरूर करना है। आपको कमेंट्स जरूर करना है। अगर मेरे लिए आपके दिल में थोड़ा सा भी प्यार है तो। हम ये नहीं कहते कि मेरा बड़ाई करो। अगर आपको कमी लगता है तो कमी को भी बताइए, अगर अच्छा ही लगता है तो एकदम बिल्कुल अच्छा बातें बताइए कि हाँ इसमें कितना अच्छे तरीके से वीडियो आपको समझ में आया। तो चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।